नमस्कार एंड वेलकम टू एक सर्विस फॉर इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं
नमस्कार, वेलकम टू एक सर्विसमैन। नमस्कार एक सर्विसमैन। नमस्कार एक सर्विसमैन। नमस्कार एक सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दोस्तों एक सैनिक का रिस्पेक्ट हर जगह है। दोस्तों एक सैनिक का, दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू एक सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक सैनिक का सोसाइटी में एक अलग पहचान है, इसलिए है ताकि उनका जो सेक्रीफाइस है वो नेशन के लिए बेहद एक इम्पॉर्टेंट है। इसलिए केवल गवर्नमेंट जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी आपको जो पे एंड अलाउंसेस या पेंशनरी बेनिफिट जो भी देते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपके लिए सोचते हैं। ऐसे ही आपका वेलफेयर के लिए बहुत कुछ लेकर आया हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाँ दोस्तों, लगभग सभी जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, सभी बैंकों का पास डीएसपी अकाउंट, डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट, इसका इक्विवेलेंट कुछ न कुछ प्रोडक्ट है जो कि आपको ऑफर करते हैं। और लगभग आप सबका एक बैंक अकाउंट जरूर होगा जो कि डीएसपी अकाउंट होगा, या तो एसबीआई में है या फिर और किसी बैंक में है। पर आज इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि आपके पास अगर एक डीएसपी अकाउंट है तो उस डीएसपी अकाउंट का क्या कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको इतने सारे बेनिफिट मिलता है जो कि हमें पता नहीं होता है, इसलिए हम उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं, उसका फ़ायदा हम नहीं उठा पाते हैं। आज आपको ऐसे ही बिल्कुल अपडेटेड एक जो इन्फॉर्मेशन मिला है जो कि सभी कमांड हेडक्वार्टर्स को या मिलिट्री अथॉरिटीज़ को बताया गया। वो जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ एडीजीपीएस एडजुटेंट जनरल्स ब्रांच PS3 HQ ऑफ MOD, जिनका 15 दिसंबर का लेटर है, जैसे कि लेटर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये लेटर है। इसके तहत रिन्यूअल ऑफ MOU बिटवीन इंडियन आर्मी एंड SBI बैंक, इंडियन आर्मी का साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है जिसको MOU कहते हैं। और उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में जो बेनिफिट्स रिवाइज किया गया, वो जो बेनिफिट्स है वो आपके लिए 4 जनवरी 2022 यानी कि नए साल में आपके लिए ये सारे बेनिफिट लागू होंगे। अब क्या क्या बेनिफिट है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेन बेनिफिट जो उन्होंने ऐड किया वो है एक्सीडेंटल बेनिफिट, यानी कि अगर किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपका केवल एक अकाउंट, केवल मतलब एक अकाउंट आपका एसबीआई में है जो कि डीएसपी अकाउंट, डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट होना चाहिए। वो आपका सर्विंग पर्सनल के लिए भी है और रिटायर्ड के लिए भी है। इन दोनों के लिए एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस, क्योंकि देखिए हम तो अकेला नहीं है, हमारे पीछे हमारे जो फैमिली है, बच्चे हैं, उनका जो सरवाइव करेंगे, हम अगर नहीं रहेंगे किसी दिन तो उनका फ्यूचर ताकि अंधेरे में ना हो, इसलिए ऐसे प्रोटेक्टेड होना चाहिए लाइफ सबका ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आर्मी पर्सनल एंड पेंशनर्स के लिए इतना बढ़िया पैकेज लेके आया हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सीडेंटल बेनिफिट है, ये एक्सीडेंटल बेनिफिट आप कैसे क्लेम करेंगे, इसके लिए सारे डिटेल्स जो भी फॉर्म्स है वो आपको मिल जाएगा। आपका क्या प्रोसीजर है वो मिल जाएगा। कहाँ पे क्लेम करेंगे, कैसे क्लेम करेंगे, जो वेबसाइट है जैसे कि आप देख सकते हैं intra.anandratiinsurance.com, ये जो आप देख सकते हैं वेब एड्रेस है, यहाँ पे जाके क्लेम करना है। और जब क्लेम करेंगे, जब आप इस वेबसाइट में जाएंगे तो आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा। तो आपको यूज़र नेम लिखना है आर्मी एंड पासवर्ड लिखना है army@123। आप सोच रहे हैं वो आप हमें क्यों बता रहे हैं। देखिए, अगर आपको पता होगा तो आप अपना फैमिली को एडुकेट कर सकते हैं, क्योंकि
इस दुनिया में कौन कब रहेगा नहीं रहेगा कोई नहीं बता सकता है, इसलिए जान के रखना बहुत अच्छी बात है। ठीक है। सो दोस्तों, अब एक एक करके हम देखेंगे कि ये जो इंश्योरेंस का जो बात कही गई है, ये जो डीएसपी पैकेज का जो बात कहा गया है, इसमें इस पैकेज का क्या कुछ बेनिफिट है और इसमें डीएसपी पैकेज में आप कैसे वो बेनिफिट उठाएंगे। सबसे पहले जो सर्विंग पर्सनल के लिए है, देखिए सर्विंग पर्सनल के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया कि इंडियन आर्मी का होना चाहिए। नंबर 2, आपको जो कार्ड मिलता है वो आपको गोल्ड या प्लेटिनम या फिर डायमंड कार्ड मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर रैंक। जेसीओ के लिए गोल्ड कार्ड मिलता है जो कि आप डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड कहते हैं, और लेफ्टिनेंट कैप्टन एंड मेजर के लिए डायमंड एटीएम कार्ड मिलेगा, और लेफ्टिनेंट कर्नल एंड अबव अप टू जनरल रैंक उनको प्लैटिनम कार्ड मिलेगा। अब इस अकाउंट में देखिए आपको कोई मिनिमम बैलेंस रखने का ज़रूरत नहीं है। डीएसपी अकाउंट में आपको कोई मिनिमम बैलेंस रखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपको मल्टीसिटी जो चेक मिलता है 25 चेक आप हर महीना यूज़ कर सकते हैं जिसका कोई कॉस्ट आपको नहीं लगेगा। ये केवल मात्र आर्म फोर्सेस पर्सनल का इंडियन आर्मी के लिए ही एप्लीकेबल है। दूसरा देखिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। जैसे मान लीजिए आपको पैसे का ज़रूरत पड़ गया तो आप जेसीओ है तो आपको 75,000 तक आपका अकाउंट में पैसा ना हो तब भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए कोई आपको इंटरेस्ट देने का ज़रूरत नहीं है, कोई इंटरेस्ट देने का ज़रूरत नहीं है। इसी तरह का अगर आप अफसर है, अप टू मेजर रैंक है तो 1.5 लाख तक आप ड्रा कर सकते हैं। अप टू जनरल रैंक तक जो है वो 2 लाख तक जो है ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, वो पैसा आपका नेक्स्ट मंथ का जो सैलरी आएगा उससे आपका एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, और नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो क्या है कि आपका अगर लॉकर आप रखेंगे तो लॉकर का जो चार्जेस लगता है उसमें जेसीओ के लिए 10% छूट है। ठीक है। अच्छा, और आपका आरटीजीएस या एनईएफटी के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखिए, आप अगर ड्राफ्ट बनाना चाहेंगे, कितने भी ड्राफ्ट बनाएं, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप ड्राफ्ट बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, अगर होम लोन है आप लेना चाहते हैं तो होम लोन में क्या है कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री है। फौजी लोगों के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस का जो इंडियन आर्मी का सभी रैंकों के लिए और पेंशनर्स के लिए होम लोन का कोई पैसा, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगा। कार लोन में 100% प्रोसेसिंग फी वेब्ड है, 5% रिलैक्सेशन इन मार्जिन ये भी आपको मिलेगा कार लोन अगर आप लेते हैं तो। अच्छा, और एक्सप्रेस क्रेडिट इसमें भी 100% प्रोसेसिंग फी आपका बिल्कुल वेब्ड है। अच्छा, और एक अच्छा सुविधा है, जैसे कि देखिए आपका एक डीएसपी अकाउंट है, आप अपना बच्चों का फैमिली का भी एक अकाउंट अगर खोलना चाहेंगे वो लिंक्ड अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, उसमें भी वो जो अकाउंट है उस अकाउंट में भी कोई मिनिमम बैलेंस का प्रावधान नहीं है। आजकल देखिए आप अगर किसी भी बैंक में अकाउंट रखने जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट उसमें मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है, कहीं 5,000, कहीं 2,000, कहीं 10,000। पर देखिए यहाँ पे मिनिमम बैलेंस का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरा, डेबिट कार्ड आपको फ्री में इशू होगा, एसएमएस अलर्ट का कोई चार्जेस नहीं लगेगा उस कार्ड में, और डिमांड ड्राफ्ट भी फ्री में मिलेगा उसमें। ठीक है, ऑटो स्विप फैसिलिटी भी है उसमें, कितने सारे फैसिलिटीज़ है आपके लिए भी और आपका फैमिली के लिए भी। और उसमें अब आते हैं जो मेन बात है, इंश्योरेंस कितना पैसे का होगा। देखिए ये जो इंश्योरेंस है ये सभी के लिए 50 लाख का इंश्योरेंस है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो है, डेथ कवर जो है, ये हो गया 50 लाख। किसी तरह किसी सेना का किसी जवान को, किसी जेसीओ को या किसी अफसर को अगर डेथ हो जाता है तो 50 लाख रुपए का एक इंश्योरेंस इसमें फ्री है। दूसरा क्या है, अगर ऑन ड्यूटी डेथ ड्यूरिंग एक्शन ऑफ टेररिस्ट अगर होता है तो उसमें क्या होगा 10 लाख का बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी अगर हो जाता है तो उसमें भी 50 लाख का इंश्योरेंस है। और देखिए पार्शियल डिसेबिलिटी होने से 50 लाख रुपए का। ठीक है। अच्छा, एडिशनल कवर बहुत कुछ है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे लिस्ट है, ये सब कवरेज है। ठीक है, और एयर एक्सीडेंट का भी है, अगर बाय द वे एयर में मौत हो गया तो इसमें 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, इसमें क्या होगा 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर है। ठीक है, तो ये तो गया सर्विंग पर्सन के लिए। सेम थिंग एप्लीकेबल टू पेंशनर्स, आपके लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, इसमें देखिए आपका भी जो बेनिफिट बताया गया सारे बेनिफिट है, केवल मात्र वो इसमें कुछ
अलग से चेंजेस वो है कि आपका जो कवर है, आपका जो इंश्योरेंस कवर है वो थोड़ा सा अलग है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, आपका जो इंश्योरेंस कवर है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जो सर्विंग पर्सनल है उनके लिए 50 लाख का है और आपके लिए 30 लाख का है। ठीक है, 20 लाख कम है पेंशनर्स के लिए। एक तो ये गया। दूसरा देखिए, ये सारे फैसिलिटीज़, ये जो आप देख सकते हैं, ये जो फैसिलिटीज़ है ये हो गया आपका जो एक्सीडेंटल अदर देन डेथ, ये जो बेनिफिट आपको मिलेंगे, जैसे कि प्लास्टिक सर्जरी का मिलता है 10 लाख, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंपोर्टेड मेडिसिन 5 लाख, इसी तरह का देखिए एम्बुलेंस चार्जेस से शुरू करके हर चीज़ का ये लिस्ट जो है आप देख सकते हैं। सो दोस्तों, आप देख लिए कि SBI का जो DSP अकाउंट है इसमें कितने सारे बेनिफिट है। इसलिए अगर आपका अकाउंट SBI DSP नहीं है तो आप DSP में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसके लिए क्या है, सिंपल सा फॉर्म है। ठीक है, ये जो फॉर्म है ये आपको मिल जाएंगे। ये जो फॉर्मेट है आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। ये फॉर्मेट अगर आपको चाहिए तो हमारा वेबसाइट है www.esfinfoclub, जिसका एड्रेस आप नीचे देख सकते हैं इसी, और इसका लिंक भी दिया हुआ हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ क्लिक करके आप ये जो फॉर्म और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको बताया, ये सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। सो दोस्तों ये था आज की इन्फॉर्मेशन। इसी तरह का इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमेशा हमारी इस चैनल को देखते रहिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।